Morning to all of you. Welcome back to our YouTube channel, The Learning Garden. Today we will read Class 7 NCERT Science Book, Chapter 2, Nutrition in Animals. In Chapter 1, we have discussed nutrition in plants. और हमें पता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स जो है दे प्रिपेयर देयर फूड और दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. But animals and human beings, they depend on plants for their food directly or indirectly. अब हमने ये भी देखा था कि why the food is required by the living organisms. जितने भी living organisms हैं, they require food for their growth, for the repairment of their body parts, and for the functioning of the life processes that happening in the living organisms body system. So अभी अगर हम बात करें animal nutrition की, तो एनिमल न्यूट्रिशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द वे ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. सो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एनिमल न्यूट्रिशन. अभी इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे. सो why the food is required, that we have already studied. Because for including human being, all the animals require food for the growth, repair and functioning of body. So as in class 6 we have studied कि food have many components and these components are very important in our body and they are known as nutrients. So आपको ये जो food components हैं, nutrients in the food हैं, उनको नेम करना है और ये आप कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ताकि हम समझ सकें कि यस आपको चैप्टर समझ में आ रहा है. अब जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, अगर हम बात करें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एज इट इज यूटिलाइज नहीं किए जा सकते. तो फर्स्ट दे हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड जो ब्रेक डाउन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड का इनटू सिंपलर वन, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दिखा है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. बट व्हेन दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वन, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्डिंग टूट जाता है, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल स्मॉल फूड पार्टिकल्स. सो हियर इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ द टेकिंग फूड. बिकॉज वी नो जो व्हाट इज न्यूट्रिशन. Nutrition is a life process that include mode of taking food into the body and its utilization. So mode of taking food into the body, it varies in different organisms. अगर हम जैसे bees and hummingbirds की बात करेंगे तो what they take, what is their mode of nutrition? They suck the nectars of the plants. nectar के बारे में हमने बताया था कि this is the sweet juice from the flowers of the plants. और जो इन्फेंट्स ऑफ द ह्यूमंस और मैनी अदर एनिमल्स हैं, दे फीड ऑन द मदर्स मिल्क. अगर हम स्नेक की बात करें तो दे स्वेलो द एनिमल्स एंड कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो टीनी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करके इनटेक करते हैं, जो टीनी फूड पार्टिकल्स उनके नियर बाई वाटर में फ्लोट करते हैं. अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी 2.1 करेंगे. एक्टिविटी 2.1 में हम स्टडी कर रहे हैं वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग. तो इसमें फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड व्हाट काइंड ऑफ फूड दे टेक, दैट वी विल राइट डाउन इन कॉलम सेकंड. एंड थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे मोड ऑफ फीडिंग. अगर हम बात करें तो स्क्रैपिंग, चूइंग, साइफोनिंग, कैप्चरिंग एंड swallowing, sponging and sucking, these are different modes of feeding and as we have discussed, different individuals have different mode of nutrition. So here in this table you can write down. अगर हम बात करें, चलो कुछ बताते हैं. जैसे स्नेल्स होते हैं, स्नेल्स क्या ईट करते हैं? स्नेल्स जो है लीव्स हो गया, जो भी प्लांट्स में लीव्स हैं या प्लांट्स की जो ब्रांचेज हैं, दे इनटेक दैट पार्ट इज ईटन बाय द स्नेल्स और कुछ इंसेक्ट्स. और इसमें जो मोड ऑफ फीडिंग है दैट इज स्क्रैपिंग. अगर आंट की बात करें तो दे ईट फूड पार्टिकल्स और सिंपल मोड ऑफ फीडिंग इज चूइंग. अगर ईगल की बात करें तो ईगल हमें पता है कि स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, इनका फूड स्मॉल एनिमल्स रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं और स्वेलो. अगर हम बात करें ह्यूमिंग बर्ड्स की तो ये क्या करते हैं, जो फ्लावर्स में से नेक्टर होता है उसको लेते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड.
तो व्हाट इज़ द मोड ऑफ फीडिंग हियर? सकिंग। और अगर लाइस और मॉस्किटो की बात कर रहे हैं तो ये तो ब्लड के ऊपर डिपेंड करते हैं, और अगेन यहाँ पे जो मोड ऑफ फीडिंग है दैट इज सकिंग। अगर बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई आल्सो टेक नेक्टर्स ऑफ द फ्लावर्स एंड दे यूज द जो मोड ऑफ फीडिंग है दैट इज साइफोनिंग। अगर हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे ईट, और they also use siphoning mode of feeding. So here I have told you. If you did not get it, please watch the video repeatedly and note down. Even you can pause the video and note down your notebook, then you can listen it again. So आगे हम देखते हैं, यह है स्टारफिश के बारे में कि स्टारफिश जो है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टारफिश अपना फूड कैसे लेता है। तो यहाँ पे जैसे वाटर में कुछ एनिमल्स हैं जो हार्ड सेल से कवर्ड रहते हैं, जैसे टोटोइज है, तो जो उनका जो हार्ड सेल है दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर क्या करते हैं, जैसे स्टारफिश उस शेल को ओपन करेगा तो स्टारफिश क्या करेगा, अपने स्टमक को पॉप आउट करेगा थ्रू इट्स माउथ टू ईट दिस सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द सेल। जो शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल्स उनको खा लेगा, और उसके बाद जैसे ही उसका फूड कंप्लीट हो जाता है, स्टमक जो है देन गोज बैक इनटू द बॉडी, एंड जो फूड उसने लिया है दैट विल डाइजेस्ट, उसको स्लोली स्लोली डाइजेस्ट करेगा। अब हम फर्दर वी विल स्टडी डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन्स में अगर हम बात करें तो हम इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे यहाँ से ये जो हमारा दिया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फिगर 2.2 में, इस यहाँ से अगर हम ये माउथ से शुरू करें और यहाँ पे एनएस तक, इस पूरे को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। जैसे ही हमने बताया, हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो फूड को लेता है थ्रू द माउथ। वी ऑल इनटेक फूड थ्रू अवर माउथ। माउथ में बक्कल कैविटीज प्रेजेंट है, और ये हमारे माउथ में जो टंग रहता है, टंग के नीचे सैलिवरी ग्लैंड्स रहती हैं। उसके बाद बक्कल कैविटी से हम फूड को पुश करते हैं थ्रू दिस फूड पाइप। इस फूड पाइप को हम आइसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा फूड जो है ये स्टमक में आ जाता है। स्टमक के साथ हमारा लीवर एसोसिएटेड है, लीवर में गॉल ब्लैडर रहता है, और स्टमक के नीचे हमारा पेनक्रियाज रहता है। अब जैसे ही हमारा फूड यहाँ पे स्टमक में आएगा, स्टमक में भी कुछ डाइजेशन होगा। जैसे स्टमक में डाइजेशन होगा, ये जो स्टमक है हमारा फूड को पुश करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। आफ्टर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको पुश किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली इन रेक्टम एंड एनएस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। सो दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे ये वर्क करते हैं। थ्रू द माउथ उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डेफिकेट कर दिया जाता है। तो अभी आपको मतलब ये तो हमने लिया कि खाना लिया, हम बोलते हैं कि वट एवर वी टेक फूड वी गेट एनर्जी, बट अभी थोड़ा सा सोचते होंगे ना कि मतलब वो खाना हमें एनर्जी कैसे दे रहा है। दैट इज़ अ पॉइंट टू बी थिंक अबाउट। तो अभी हम ये देखेंगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाउ इट वर्क, हाउ वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे कि जैसे ही हमने जैसे माउथ के अंदर से फूड लिया, तो जो फूड है वो हमारा, जैसे हमने ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में हमने अब बात की थी, जो एक कंटिन्यूस कैनाल जिसको है जो बक्कल कैविटी से शुरू होकर एनएस पे एंड हो रही है, तो इसमें से हमारा पूरा फूड पास होता है। और कैनाल के जो वेरियस कंपार्टमेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं फिगर में। अब क्या होगा, देखिए ये बहुत ही लंबा पाथ है। जब हमारा फूड इसमें से पास होता है तो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग कैनाल, और ये जो पार्ट्स हैं इन सबको मिलके ही हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, ग्रेजुअली गेट्स डाइजेस्टेड जैसे जैसे हमारा फूड ट्रेवल करता है माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक थ्रू दी वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब हम बात करें जो हमारी ये जो स्टमक हमने बात किया था, जो स्टमक की जो इनर वॉल है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स हैं और बहुत सारी ग्लैंड्स हैं,
जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स माउथ में प्रेजेंट हैं, लिवर है, पैनक्रियाज है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये एक डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं, और ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। इट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा और इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री किनाल, जिसके बारे में हमने, जिसके कंपोनेंट्स कंपार्टमेंट्स हमने देखे कि ये कंपार्टमेंट्स हैं हमारे, और जो हमारे इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे कि जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के डिफरेंट पार्ट में कैसे फूड का डाइजेशन होता है। तो here we start with the intake of food in mouth and buccal cavity. What happen when we take food and what happen with the food particles in mouth and buccal cavity? जैसे हम food is taken into the body through the mouth, तो ये जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, इसको हम बोलते हैं इंजेशन। वी चू द फूड विद टीथ एंड ब्रेक इट। क्या करेंगे, जैसे खाना खाया, चू करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। तो ये यहाँ पे मतलब हम टिथ की हेल्प से फूड को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ, मैकेनिकल प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पे हम मैकेनिकली जो फूड के बड़े पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब हम अगर टूथ की बात करें, थोड़ा टूथ के बारे में पढ़ें, तो टूथ, अगर ये फिगर 2.3 में दिखाया है कि टूथ जो है, हमारे जो गम्स हैं उनके अलग अलग जो सॉकेट हैं वहाँ पे रूटेड हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ हमारे होते हैं। जो हमारे टूथ हैं वो अपीयरेंस में और जो उनके फंक्शन परफॉर्मिंग में अलग अलग काम करते हैं, तो उनको नेम्स भी दिए गए हैं। अगर टेबल 2.2 की बात करें तो टेबल 2.2 में हमें यही देखना है कि हमारे टाइप्स ऑफ टीथ कौन से हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने टाइप्स ऑफ टीथ लिख दिया, सेकेंड कॉलम में हमारा जो है नंबर ऑफ टीथ्स अगर हम लिखेंगे, तो नंबर ऑफ टीथ अगर हम लिखेंगे तो लोअर जा में कितने हैं और अपर जा में कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ टीथ की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे जैसे देखें तो ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ दिखाया गया है फिगर 2.3 में। तो जो हमारे फ्रंट के 4 टीथ होते हैं इनको हम इंसीजर बोलते हैं। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ यहाँ पे, यस। तो ये जो हमारे फ्रंट के 4 टीथ हैं इनको हम इंसीजर बोलते हैं। जो 4 टीथ के साथ में एडजस्ट टीथ हैं इनको कैनाइन बोलते हैं। ये आपने देखा होगा थोड़े से शार्प रहते हैं ऐसे, और उसके साथ में फिर जो ये 2 टीथ हैं इनको हम बोलते हैं प्री मोलर टीथ हैं दोनों साइड में, और फिर लास्ट में जो 3 टीथ रह जाते हैं दीज आर मोलर। तो हमारे जो है जो टीथ हैं वो कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के रहते हैं। ये इंसीजर, फिर कैनाइन, देन प्री मोलर एंड मोलर। सो ये हो गया हमारा काइंड ऑफ टीथ। तो जो हम जैसे कटिंग कहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा सोच के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि हमारे जो फूड पार्टिकल्स को जैसे हम कट करते हैं, बाइट करते हैं, वो हमारे कौन से टीथ करते हैं। उसके बाद पायर्सिंग एंड टीयरिंग कौन करेगा, और फिर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ ये कौन से हैं, ये हमें नोट डाउन करना है। चलिए अब इसके आगे हम ये देखेंगे, ये हमारी एक टेबल रहेगी। अब इसके नेक्स्ट मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा, जस्ट हमने अभी तक इतना स्टडी किया है कि हमने खाने को मुंह के थ्रू लिया, और जो हमारे टीथ हैं वो जो हमने फूड के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स लिए हैं उनको उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर पीसेज में। अब हमारे माउथ के अंदर, जैसा हमने अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फिगर देखा था उसमें हमने देखा था कि सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं माउथ में। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं ये सैलिवा सिक्रेट करेंगी, और ये जो सैलिवा है ये फूड पार्टिकल्स के साथ मिक्स होता है, और उसको जो है वहाँ पे एक तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टार्च का, और दूसरा फूड पार्टिकल को वेट कर देता है ताकि जो फूड पाइप है उसके थ्रू इजीली ये जो है नीचे पास हो उसके। अब हम ये हमने टीथ के बारे में अभी पढ़ा था, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक ये नोट दिया है, स्वीट्स एंड टूथ डिके। मतलब हम बच्चों को बोलते हैं कि चॉकलेट नहीं खाओ, चीनी नहीं खाओ, तो उसका कारण क्या है थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये डिपेंड करते हैं कि हम जो खाने में
स्वीट्स रहता है या शुगर हम लेते हैं, और बैक्टीरिया भी हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, और इवन बैक्टीरिया जो है कुछ खाने के साथ भी जाते हैं। तो नॉर्मली बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट हैं, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। बट यदि हम अपने टीथ को, माउथ को आफ्टर ईटिंग क्लीन नहीं करते हैं, तो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज माउथ में प्रेजेंट हैं वो दे बिगिन टू लाइव एंड ग्रो इन इट। मतलब जो टीथ वाले पार्ट हैं वहाँ पे ग्रो करेंगे, वहाँ पे लाइव करेंगे, और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो भी शुगर हमने खाने में लिया उसको ब्रेक डाउन करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एसिड रिलीज करेंगे। ये एसिड क्या करेगा, ये एसिड हमारे दांतों को डैमेज कर देता है, और इसी को हम बोलते हैं टूथ डिके। अगर इस टूथ डिके को टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो कई बार सीवियर टूथेक, मतलब बोलते हैं ना बहुत दांत में दर्द है, या एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है कि कई बार दांत को निकालना भी पड़ता है। यही रीज़न है कि जो हम बच्चों को बोलते हैं कि चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो दूसरे शुगर प्रोडक्ट्स हैं, इनसे दांत खराब हो जाते हैं। दीज आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। अब जैसे मान लो हमने जैसे खाना खाया, तो खाना खाने के बाद वी शुड क्लीन अवर टीथ विद ए ब्रश, दातुन और डेंटल फ्लोस। डेंटल फ्लोस क्या होता है, ये भी एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड रहता है जो दांतों के बीच में मूव करता है, और दांतों के बीच में जो फूड पार्टिकल फंस जाते हैं उनको बाहर निकालता है। तो ये बोल रहा है कि वी शुड ब्रश अवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। तो एंड वन शुड नॉट पुट एनी डर्टी फिंगर्स और अदर एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ, क्योंकि अगर हम कुछ भी डर्टी लेंगे तो अदर बैक्टीरिया जो है वो माउथ में चले जाएंगे और वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि माउथ में फूड का डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है। तो जो हमारे टीथ हैं वो फूड को बाइट करते हैं, जो फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद हमने देखा सैलिवा है। सैलिवा जो है फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। सैलिवरी ग्लैंड्स जो माउथ में प्रेजेंट होती हैं, दे सिक्रेट द सैलिवा। अब वो जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम शुरू कर देती हैं। अब हम बात करेंगे कि अब हमने ये बोल दिया कि जो हमारा स्टार्च है वो डाइजेस्ट होता है माउथ के अंदर, उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो अब हम इसको कैसे कंफर्म करें, इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एक्टिविटी 2.3 दिखाई गई है। तो इसमें ये बोल रहा है कि आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक ए है और एक बी है। तो इसमें आपने क्या किया है कि एक टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने बॉइल्ड राइस को डाला, और बी में आपने क्या किया कि वही बॉइल्ड राइस आपने च्यू किया 3 to 5 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आपने टेस्ट ट्यूब बी में रखा। अब इसमें आपको 3-4 ml वाटर ऐड कर देना है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, उसको हिलाना है। उसके बाद जैसे हमने स्टार्च टेस्ट के लिए याद है कि हमने क्लास 6 की साइंस बुक में चैप्टर 2 में हमने स्टार्च टेस्ट पढ़ा था कि जो भी फूड आइटम है उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे। अगर हमारे फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इट मीन्स हमारे खाने में स्टार्च प्रेजेंट है। तो वही आयोडीन जो टेस्ट है वो हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स। मतलब हमारी टेस्ट ट्यूब में जो कलर है ऑब्वियसली इट विल चेंज और नॉट चेंज। अब ये रिजल्ट्स जो है हम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो आपका ए टेस्ट ट्यूब है, देखिए उसका कलर जो है आपका चेंज हो जा रहा है, बट बी टेस्ट ट्यूब में आपका कलर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि बी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया था, आपने फूड को च्यू किया था, और च्यू करने के बाद उसको 3 to 5 मिनट्स च्यूइंग करने के बाद आपने बी टेस्ट ट्यूब में फूड को रखा था। तो इट मीन्स वहाँ पे आपका जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो चुका है। और माउथ में डाइजेशन कौन करेगा, सैलिवा। सैलिवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। तो यहाँ पे आप आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो यू विल फाइंड कि स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट। तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ तक हुआ हमारा, हमने टंग तक का डिस्कशन किया, सॉरी टीथ और टंग। जो टंग है हमारा, ये एक फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी जो बक्कल कैविटी है, माउथ में पीछे बक्कल कैविटी है, तो उसके फ्लोर के बैक से अटैच्ड होती है। तो वन पोर्शन इज अटैच्ड, और जो फ्रंट पोर्शन है टंग का वो फ्री होता है, और ये ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। तो अभी क्या तुम सोच सकते हो कि टंग का फंक्शन क्या है। जैसे हम टंग को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग टॉकिंग, और बिसाइड्स इट टंग क्या करती है
टंग जो है हमने जैसे डिस्कस किया कि जो हमारा फूड है उसके साथ सैलिवा को मिक्स कर देती है ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प करती है स्वॉलिंग फूड में। और एक और चीज़ हम जैसे ये बता दे रहे हैं कि जो हमारा खाना है ये सॉल्टी है, स्वीट है या सावर है, तो ये हम कैसे बता पाएंगे? तो ये जो टेस्ट है ये भी हमारा टंग टंग जो है ये फंक्शन भी हमारा टंग परफॉर्म करती है कि जो फूड को जो टेस्ट किया जाता है। तो जो टेस्ट बर्ड होती हैं वो हमारी टंग के डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट होती हैं, और ये जो टेस्ट बर्ड हैं यही जो है डिफरेंट फूड का क्या टेस्ट है उसको डिटेक्ट कर पाती हैं। अगर हम देखेंगे जो टेस्ट बर्ड हैं इनकी हमारी टंग में क्या पोजीशन है, तो ये फिगर 2.6 में दिखाया है और इसको हम एक एक्टिविटी से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक्टिविटी 2.4 में क्या करना है, इसमें 4 अलग अलग सॉल्यूशन बना लेने हैं। जैसे आपने सेपरेट सैंपल लिए, एक आपने शुगर सॉल्यूशन लिया, एक कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, एक लेमन जूस लिया, और फोर्थ वन में आपने जो क्रश्ड नीम लीफ या बीटर गार्ड, करेला जिसको बोलते हैं, उसका जूस लिया। अब आपको क्या करना है, अपने किसी फ्रेंड की आँख पे पट्टी बांध देनी है और उसको बोलना है कि टंग को बाहर निकाले और उसको स्ट्रेट और फ्लैट पोजीशन में रखें। अब आपको एक क्लीन टूथपिक यूज़ करना है और उससे वो जो सैंपल्स हैं 1 बाय 1 करके आपको डिफरेंट एरियाज़ में रख देने हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हर बार हर सैंपल को रखने के लिए आप एक नया टूथपिक यूज़ करेंगे। अब आपका फ्रेंड जो है आपको बता पाएगा कि वो टंग के कौन से एरिया पे स्वीट को डिटेक्ट कर पा रहा है, कौन सा एरिया सॉल्टी है, कौन सा सोर है और कौन सा बीटर सब्सटेंसेस हैं। और ये सब आप लिखेंगे, लेबल करेंगे, और इस एक्टिविटी को आप अपने घर में भी रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि जो हमारा स्वीट टेस्ट है वो फ्रंट पोर्शन पे डिटेक्ट होता है स्वीट, देन सॉल्टी, यहाँ पे सावर और यहाँ पे बिटर। तो ये जो है हमारे डिफरेंट टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। Food we will study in our next lectures, how food digestion complete in our digestive tract. So in this video I will end this video up to here only. Thanks for watching the video. Jai Hind.